मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राहुल सर आप सभी का माइंड वर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने पिछले सभी 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे और चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले एंगल्स के बारे में है। तो देखिए एंगल्स वगैरह लाइन क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, ये सारा आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो अब बात करते हैं व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम किसे कहते हैं। देखिए अगर दो एंगल समझिए, अगर दो एंगल्स ऐसे हैं जिनका सम 90 आ जाए। ठीक है, दो एंगल्स हमारे पास हैं जिनका सम कितना आ जाए, 90 आ जाए, तो वो एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक एंगल है जो कि 30 डिग्री है, दूसरा एंगल हमारा क्या है 60 डिग्री। ठीक है, देखिए 30 + 60 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 90। ठीक है, तो इन दोनों का सम हमारा कितना हो रहा है, हमारा हो रहा है 90 हो रहा है। तो इस वजह से ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसको ए लिखूं, ये बी लिखूं और ये सी, पी, क्यू, आर, तो एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे कैसे हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाए। ठीक है, इस तरह से हमारे ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ दूसरा कोई एंगल मैंने लिख दिया, जैसे मान लीजिए हमारा 40 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा क्या है 50 डिग्री है। अभी देखिए दोनों का सम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों सम 90 आ जाता है तो हम इनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 45 एंड 45 लिख दूँ, ठीक है, दोनों का सम देखिए 90 आ रहा है, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। ठीक है, मैं यहाँ पे 20 दूसरा 70 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 20 + 70 कितना हो गया हमारे अगेन 90 आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 आता है वो दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आगे बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे अभी हमने बात करी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या थे, दो एंगल्स थे जिनका सम 90 आ रहा था। सेम ऐसा ही है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सप्लीमेंट्री एंगल में होंगे दो एंगल ही, उनका सम 180 आना चाहिए। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे एंगल्स होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 आए, हमारा क्या हो जाएगा एंगल, वो एंगल्स हमारे क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। जैसे देखिए हमारा दिया हुआ है, एक हमारा 60 डिग्री है, दूसरा हमको 120 डिग्री दिया हुआ है, तो 120 + 60 कितना आ जाएगा हमारा, 120 + 60 हमारा आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, और 180 आ गया तो मतलब हमारे ये दोनों कैसे एंगल हो गए, ये दोनों हमारे हो गए सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये 60 और ये दोनों 120, दोनों का सम कितना आ गया, हमारा आ गया 180, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए हमारे सप्लीमेंट्री। इसी तरह से हम बात करते हैं, अगर हम इधर साइड 50 लिख दें, इधर साइड 130 लिख दें, है ना, तो ये दोनों भी हमारे कैसे हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिख देता हूँ 110 और इधर साइड 70, एक एंगल 110 हो गया ये वाला, और दूसरा हमारा कितना हो जाए, मान लीजिए ये 70 डिग्री हो जाए, है ना, तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे, ये भी हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। तो इस तरह के दो एंगल्स जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री हो, वो दोनों एंगल्स कैसे एंगल कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं एडजेसेंट एंगल। कैसा कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ऐसे दो एंगल्स जो एक दूसरे से लगे हुए बने हों, चिपक के बने हुए हों, और ध्यान दीजिएगा कि
उनका वर्टेक्स, वर्टेक्स आप जानते हैं वो जहाँ पे पॉइंट, जहाँ पे दोनों एंगल्स एक दोनों रेस जो एक दूसरे को टच करते हैं। देखिए जैसे हमारा एंगल हम बना रहे हैं, तो एंगल पे हमारा एक लाइन ये वाली है और दूसरी लाइन ये वाली, तो यहाँ ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। यहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये जो वर्टेक्स है, दो एंगल ऐसे हों जिनके वर्टेक्स एक ही पॉइंट पे होने चाहिए। मतलब क्या हुआ कि एक एंगल हमारा कैसे मान लीजिए ए बी और ये सी है, ठीक है, और हमने क्या किया, एक दूसरा एंगल ये ऐसे बना दिया, ठीक, ये हमारा मान लीजिए एंगल डी। तो एंगल ए बी डी और एंगल ए बी सी अगर हम बात करें तो देखिए दोनों के वर्टेक्स कहाँ पे हैं, बी पे ही है, ठीक है। तो इस तरह के दो एंगल जो होते हैं, तो इस तरह के एंगल जैसे हमारे दोनों हैं। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे, वर्टेक्स सेम होना चाहिए और एक साइड कॉमन होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि जो ए बी साइड है, देखिए इस एंगल पे भी एंगल डी बी ए और एंगल ए बी सी, ये दो एंगल है हमारे पास, एक ये वाला एंगल है और एक एंगल ये वाला है, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल्स में देखिए ए बी जो लाइन है वो कॉमन है, ए बी लाइन कॉमन होनी, एक लाइन कॉमन होनी चाहिए और एक वर्टेक्स भी कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, अब देखिए, अभी यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है मान लीजिए ई। अभी देखिए एक एंगल ये वाला है और एक एंगल ये वाला है ना। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये लाइन भले इस दोनों एंगल में कॉमन है, बट वर्टेक्स जो है, देखिए इस एंगल का वर्टेक्स यहाँ पे है और इस एंगल का वर्टेक्स यहाँ पे है, तो ये दोनों एक ही वर्टेक्स से नहीं बन रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ही वर्टेक्स से नहीं बन रहे हैं और इस एक ही वर्टेक्स से ना बनने की वजह से ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, ठीक है ना। ये चीज हम ध्यान देंगे। तो एडजेसेंट एंगल के लिए हमारा पास वर्टेक्स सेम होना चाहिए और एक लाइन कॉमन होनी चाहिए, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल के लिए एंगल कैसे भी हो सकते हैं आपके, ये दोनों भी हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। देखिए इसका वर्टेक्स सेम है, एक लाइन कॉमन है ना, तो ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल हो। तो एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया, जिसके एक लाइन कॉमन होगी और एक वर्टेक्स कॉमन होगा, ठीक है, एक आर्म कॉमन होगी और वर्टेक्स कॉमन होगी। अब एक अगला पॉइंट आता है लीनियर पेयर। क्या है, लीनियर पेयर। अब बात करते हैं लीनियर पेयर। व्हाट इज लीनियर पेयर? तो लीनियर पेयर देखिए अभी हमने पढ़ा एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल ऐसे हों, ध्यान से समझिएगा, दो एडजेसेंट एंगल ऐसे हों जिनका सम 180 डिग्री बने। क्या बने? 180 डिग्री बने। जिनका सम 180 डिग्री बने, तो इस तरह के जो हमारे एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाता है। अभी समझिए, हमारे पास एक एंगल ये है जो मान लीजिए 130 डिग्री का है ना, और ये 50 डिग्री का है ना। चलिए ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि इन दोनों एंगल्स का सम हमारा क्या हो गया, ये हो गया 180 डिग्री, है ना। और ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है कि नहीं भाई। देखिए ये लाइन, ये देखिए इस एंगल के लिए एंगल ए बी डी और एंगल ए बी सी में ए बी लाइन कॉमन है और पॉइंट बी हमारा वर्टेक्स जो है वो भी कॉमन है। और साथ ही साथ क्या है, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री भी आ रहा है। तो इस तरह के दो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ये क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं। और ये लीनियर पेयर जब बनाते हैं तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि जो ये डीसी लाइन है, ध्यान दीजिए, ये जो डीसी लाइन है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी। कैसी लाइन मिलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलती है हमको, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है भाई। ये हमारे क्या कहलाती है, लीनियर पेयर कहलाती है, ठीक है। दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो और ये दोनों कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए।
अलग अलग नहीं, अलग अलग होते हैं तो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं, अगर एक साथ एडजेसेंट एंगल के साथ होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, अच्छा लीनियर पेयर ही क्यों कहा गया, लीनियर, लीनियर मतलब होता है लाइन, लीनियर मतलब होता है लाइन। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये बना है, CD हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, इस वजह से इसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहलाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल भी है, अभी ध्यान से देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। तो अगर दो लाइंस हम ऐसे खींचे, मान लीजिए AB लाइन है और ये C और D लाइन है, ठीक है, AB लाइन और CD लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पर कट कर रहे हैं, पॉइंट O पर कट कर रहे हैं। ठीक, तो जिस पॉइंट पे ये कट करती है, ध्यान से देखेंगे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे कट कर रहे हैं, तो एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, साथ ही साथ एक एंगल ये वाला है और एक एंगल ये वाला है ना। तो जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, कैसे भी कट करें डजंट मैटर, ठीक है ना, वो चाहे ऐसे कट करें, चाहे ज्यादा कट करे, चाहे कम में उस तरह से कट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वाले दोनों हमेशा केस में, हर केस में वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब एक दूसरे के जब जस्ट अपोजिट एंगल जो होंगे, इसका अपोजिट ये वाला है और इसका अपोजिट ये वाला है ना, तो ये दोनों पेयर और ये दोनों पेयर आपस में बराबर होंगे। मतलब कहने का क्या है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा और जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो इस तरीके से ये हमारे वर्टिकली अपोजिट, मतलब अगर मैंने इसको नंबर 1, 2, 3 and 4 कहूँ, एंगल देखिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल हमारा 4, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा। ठीक है, ये हमेशा होता है, हर किसी केस में होता है, जब भी दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो उनकी आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं, वो हमेशा 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 बराबर ही होते हैं। ठीक है, हमेशा बराबर ही होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक चीज यहां पे ध्यान देंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 4 हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। सीधी सी बात देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 1 स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे बना हुआ एंगल हमारा कैसा होगा, 180 डिग्री का होगा, तो ये हमारा 180 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह से 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू भी 180 डिग्री होगा। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये प्लस ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 हो जाएगा और एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हो जाता है, ये चीज हम ध्यान दें। और एक लास्ट पॉइंट आता है हमारा एंगल्स अबाउट अ पॉइंट। अगर इस पॉइंट की बात करें तो सारे के सारे एंगल्स, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, अगर इन सभी को हम ऐड कर दें तो हमको कितना मिलता है, 360 डिग्री मिलता है। कितना मिलता है, 360 डिग्री। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसकी एक्सरसाइज प्रोसेस आप लोग करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं मैं बताऊंगा कल, बाकी के एक्सरसाइज कल सॉल्व करते हैं। थैंक यू।